जेफ बेजोस की ये बचपन की कहानी है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रह रहे थे। उनके दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स हैवी स्मोकर्स थे, सिगरेट पीते थे। तो एक दिन बेजोस ने रेडियो पर उस टाइम चल रहे एंटी स्मोकिंग कैंपेन के बारे में सुना और सिगरेट छुड़ाने की बात चल रही थी उसमें, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे हर एक सिगरेट स्मोक करने के साथ इंसान की लाइफ के कितने मिनट्स कम होते जा रहे हैं, यानी इंसान की लाइफ कितनी शॉर्ट होती जा रही है सिगरेट पीने की वजह से। ये सुनकर बेजोस को काफ़ी शौक लगा और एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगी तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। तो उस दिन वो शाम को, यानी कि जेफ बेजोस और वो अपने पेरेंट्स के साथ में तीनों कार में घूमने के लिए जा रहे थे और जेफ बेजोस बैक सीट में बैठे थे। तो बेजोस ने अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को यूज करके और एक नई इन्फॉर्मेशन को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रखने के एक शो ऑफ के मकसद से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि आपको पता है कि स्मोक करते हुए आपने अपनी लाइफ के 9 साल खो दिए हैं। एक कैलकुलेशन करी और ये बोल दिया बिना सोचे। ये कहकर बेजोस को लगा कि ऐसी यूजफुल और मॉरली करेक्ट बात सुनकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो गए, शाबाशी देंगे और उसे और ज़्यादा प्यार करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनकी ग्रैंड मदर्स ये सुनकर रोने लग गई, इमोशनल हो गई और रोते हुए उन्होंने बेजोस को हग किया। फिर उन्होंने जो लाइन बोली, जेफ बेजोस कहते हैं कि वो आज तक नहीं भूल पाए वो लाइन और मरते दम तक वो नहीं भूलेंगे। उनकी ग्रैंड मदर्स ने कहा, बेटा काइंड होना, दयालु होना इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉर्टेंट है। जब जेफ बेजोस ने अपने ग्रैंड मदर्स की फीलिंग्स की परवाह किए बिना उन्हें ऐसी बात कही कि वो जल्दी मरेंगे क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, इस बात के अंदर बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं थी, बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं झलक रही थी। इंसान कभी कभी स्मार्ट दिखने के चक्कर में लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर देता है और इस बात को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, लोगों के साथ में बना करके रखनी है, बिजनेस में सबसे बना करके रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बना करके रखनी है, या फिर किसी भी इंसान के साथ में रिलेशन को सक्सेसफुली मैनेज करना है, तो काफ़ी बातें ऐसे होंगी जो आपको डायरेक्टली नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि आप इंटेलिजेंट लगो, क्योंकि इससे रिलेशन खराब होगा। उसका कोई और तरीका 100% होगा जो आप बोल सकती हो। भले आपकी बात में कितनी सच्चाई हो, उस कड़वे सच को मत बोलो, तरीका बदल दो। जेफ बेजोस की ग्रैंड मदर को भी बेजोस की ऐसी कड़वी बात सुनकर के बुरा लगा और वह बेजोस को समझाना चाहती थी कि स्मार्टली आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बड़ा बन जाओगे। चालाक होना जरूरी है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर काइंडनेस, कंपैशन और एम्पैथी भी होनी चाहिए जिससे दिल से सबसे रिश्ता बने। ये था फर्स्ट लेसन। अब चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सोचने समझने के तरीके को बदलना चाहते हो, अगर आप अपना इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाना चाहते हो, आप अपने सोचने के पिक्सल बढ़ाना चाहते हो, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे इंसान का दिमाग पिक्सल में काम करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप और तेज बनना चाहते हो, अपनी इमेजिनेशन को और शार्प करना चाहते हो, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बुक्स कंज्यूम करनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है ऑब्जर्व करने से और प्रैक्टिकली लाइफ से सीखने से। और हर कोई यही बोलेगा कि प्रैक्टिकली लाइफ से जो सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते, लेकिन जब आप रीडिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तब उसके बाद में आप लाइफ से जो सीखते हो वो अलग होता है। तब आपकी ऑब्जर्वेशन काफी एडवांस होती है। और अब तो हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। आप पूरी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो या फिर किसी बुक को शॉर्ट में, समरी में, ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो, जिसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कुकू एफएम। कुकू एफएम एप्लीकेशन में आपको सजेस्ट करूंगा, आपके फोन में होनी चाहिए। अगर कुकू एफएम आपके फोन में इंस्टॉल्ड है, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की विजडम आप अपने जेब में लेकर के घूम रहे हो, क्योंकि हजारों घंटों का कंटेंट इसमें है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर फेमस बुक, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच मेरी फेवरेट बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, 0 to 1, द अल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड, इन सब की ऑडियो बुक्स या बुक समरीज आपको कुकू एफएम पर मिल जाएगी। अगर आपको कुकू एफएम इंस्टॉल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में फिर से याद दिला दूंगा। हर घर कुकू एफएम, अपने घर में सबको एक्सेस दो अनलिमिटेड नॉलेज का। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो घर 50, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप एंटर करते हो, उसके बाद में 50% लेस हो जाएगी। कूपन की वैलिडिटी है जून 19 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा, बल्ब की इन्वेंशन करने वाले। एक बार बैठकर अपनी फैमिली के साथ में डिनर कर रहे थे, तभी उनका एक आदमी दौड़ते हुए आया और न्यूज़ लेकर आया। न्यूज़ ये थी, उस आदमी ने बोला थॉमस एल्वा एडिसन से कि सर, हमारी रिसर्च और प्रोडक्शन कैंपस में आग लग चुकी है। अब उनकी जो रिसर्च कंपनी थी वो उनके घर से कुछ ही दूर थी। ये सुनकर थॉमस एल्वा एडिसन वहां भागे और देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग भीड़ में खड़े हैं, इकट्ठे हो गए लोग। पूरी बिल्डिंग सुलग रही है, आग लग रही है, आग की लपटें 6-7 मंजिल तक पहुंच रही है, इतनी ऊंची जा रही है। ऊपर से बिल्डिंग में रखे केमिकल्स आग में घी का काम कर रही है और आग लग रही है उसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से। आसपास के 8 शहरों से फायर इंजन्स बुलाए गए आग को बुझाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एडिसन की जिंदगी भर की मेहनत और रिसर्च में आग लग गई थी, सब जल गए। लोग स्ट्रेस और बेबसी से देख रहे थे। अपने पास बेटे को भौचक्का देख करके एडिसन ने कहा कि जा बेटा, तेरी मम्मी और उसकी सारी सहेलियों को, जितने भी पड़ोसी में रहते हैं, उनको बुला दो
क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतनी भयानक आग नहीं देखी होगी, इतनी तेज आग नहीं देखी होगी, फ्यूचर में ना देखने का मौका मिलेगा तो बुला दो। अगले दिन तक आग बुझ नहीं रही थी। तब रिपोर्टर्स ने थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आप बहुत बुरा फील कर रहे होगे, आपकी सालों की मेहनत इस आग में जलकर राख हो चुकी है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि हाँ, बुरा तो फील हो रहा है, बट इस तरह के डिजास्टर आपकी लाइफ बोरिंग नहीं होने देते हैं। और वैसे भी मैं तो इतना बूढ़ा हूं नहीं, मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, मैंने रीबिल्डिंग पर काम शुरू भी कर दिया। अभी दूसरा दिन हुआ है, मैंने काम भी शुरू कर दिया कि फिर से शुरुआत करते हैं। पुराना डर्ट जल गया, अब हम नया लैब बनाएंगे। एडिसन ने दूसरे ही दिन फिर से काम करना शुरू कर दिया, एक नई सोच के साथ में। उन्होंने एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करा, निकाला नहीं कंपनी से। मतलब मानो जैसे वो ये कहना चाहते हैं अपने एटीट्यूड से कि पुरानी रिसर्च जल गई, जहां बहुत उलझने हो रही थी वो जल गई, उल्टा अच्छा हुआ, अब नए से अच्छे से शुरू करेंगे, फ्रेश मूड के साथ में। तो इस वीडियो में मैंने 2 शॉर्ट स्टोरीज शेयर करी है और वहां से लेसन्स निकाले हैं, जिसमें फर्स्ट ये था कि आप होशियार दिखने के चक्कर में सामने वाले का दिल मत दुखाओ। भले आपकी बात में कितनी ही सच्चाई है, फिर भी आपकी बात में काइंडनेस और कंपैशन, एक एम्पैथी होनी चाहिए, चाहे आप कितनी होशियार हो, चाहे आपकी बात में कितनी ही सच्चाई हो। उसके बाद में दूसरी स्टोरी से हमने ये जाना कि कुछ भी हो जाए, जीरो से फिर से स्टार्ट करने में कभी डरो मत। हमेशा याद रखो थॉमस अल्वा एडिसन का वो एटीट्यूड कि कैसे उन्होंने इतना कुछ जल जाने के बाद भी दूसरे ही दिन काम स्टार्ट कर दिया फिर से। अब अगर आपको नॉलेज का भंडार चाहिए ऑडियो के फॉर्मेट में, तो आप कुकू FM इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर चल रहा है 50%। अभी जाओ, इंस्टॉल करो, कंज्यूम करना शुरू करो। पूरे दुनिया का ज्ञान आप अपने जेब में लेकर के घूमो, वो भी ऑडियो के फॉर्मेट में। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।